एनडीडीवाई सेकेंड ईयर में उपवास, मालिश, जल चिकित्सा और सूर्य किरण चिकित्सा, ये 4 विषय हैं जिनका आप सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करना है। और एनडीडीवाई सेकेंड ईयर में कुल 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और तीसरा होता है मौखिक परीक्षा। इस तरह से 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। और एनडीडीवाई के जो एग्ज़ाम हैं वो जून के लास्ट वीक में हर साल आयोजित किए होते हैं। तो इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। उसके लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि उपवास प्राकृतिक चिकित्सा का किस प्रकार से अभिन्न अंग है और उपवास कितने प्रकार का होता है, उपवास कैसे हमें करना चाहिए, उपवास का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें उपवास वर्जित है। वो सब चीज़ें आप इस सेकेंड ईयर की परीक्षा में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपवास की। उपवास क्या है? उपवास, जिसका अर्थ है उप माने पास और वास माने रहना। जब हमारा मन चारों तरफ से हटकर हमारे शरीर पर केंद्रित होता है तो उसे हम उपवास कहते हैं। और आयुर्वेद में कहा भी गया है लंघनम परम औषधम, यानी कि लंघन करना। इसका अर्थ है कि उपवास करना एक महा औषधि की तरह है। और जब हम उपवास करते हैं तो ये हमारे शरीर के तमाम रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को पचाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है और सिर्फ शरीर की ऊर्जा शरीर के मल निष्कासन अंगों को उत्तेजित करके मल निष्कासन की क्रिया को तेज करने में लग जाती है। तो जिस तरह से हम नेचुरोपैथी में मानते हैं कि शरीर का शोधन करते हैं हम, तो उपवास शोधन करने का एक बहुत अच्छा और सरल रास्ता है। उपवास का पहला प्रकार है पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास का अर्थ है केवल जल पर रहना, पानी के अतिरिक्त किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग न करना पूर्ण उपवास कहलाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कोई उपवास है तो वो पूर्ण उपवास है। इसका प्रयोग हम शरीर की अनगिनत बीमारियों में कर सकते हैं। और इस उपवास के दौरान आपको सिर्फ पानी का प्रयोग करना होता है और पूरे दिन सुबह से शाम तक आप पानी पर रहकर मौन रहते हुए जब ये उपवास करते हैं तो ये हमारी शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में ये काम करता है। दूसरा उपवास है नींबू पानी शहद पर उपवास। इस उपवास में हम प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर 1 गिलास गुनगुना पानी, 2 चम्मच शहद और आधा नींबू डालकर जब सेवन करते हैं तो ये कहलाता है नींबू पानी शहद पर उपवास। अधिकतम 3 से 4 नींबू तक हम एक दिन में प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा नींबू का प्रयोग हमें उपवास के दौरान नहीं करना चाहिए। और इस नींबू पानी शहद के उपवास में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी समय पर खूब पानी का प्रयोग करें। पूरा आराम और मौन व्रत रखते हुए जब हम नींबू पानी शहद पर उपवास करते हैं तो नींबू हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने का काम ये करता है। तीसरा उपवास है रस पर उपवास, फास्टिंग ऑन जूसेस। इसमें हम मौसम के ताज़े फलों का रस, जैसे संतरे का रस, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, अनार का रस या सब्जियों का रस, और जिसकी भी हमें मात्रा निर्धारित रखनी चाहिए उपवास के दौरान। 1 गिलास जूस हम सुबह नाश्ते के समय पर ले लें, 1 दोपहर के समय पर ले लें और 1 शाम को 5 बजे के आसपास जूस का सेवन करते हैं तो वो रसाहार कहलाता है, फास्टिंग ऑन जूसेस कहलाता है। रस का प्रयोग करने से भी हमारे शरीर में मल निष्कासन की क्रियाएं बढ़ती हैं और हमारी जो किडनी के काम करने की क्षमता है, शरीर के तमाम प्रकार के विकारों को वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालने के लिए काम करता है। और चौथा उपवास फिर आता है, 4th फास्टिंग है आपका फ्रूट्स पर उपवास। मौसम के ताज़े ऐसे फल जिसको हम कहते हैं दस्तावर फल,
दस्तावर फल का मतलब होता है जो हमारे पेट को साफ करने का काम करते हैं, जैसे पपीता है, बेल, अमरूद, नाशपाती, बब्बू गोशा, ये वो फल हैं जो पेट को साफ करने का काम करते हैं। तो हम इसकी भी निश्चित मात्रा, जैसे लंच के समय पर हम आधा किलो फल ले सकते हैं, इसी तरह से डिनर के समय पर हम आधा किलो फल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे फल का दिन में 2 बार प्रयोग करना फल पर उपवास कहलाता है और हमारे शरीर की अनगिनत बीमारियां जैसे मोटापा और कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अपच, इंडाइजेशन, पेट की सूजन, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो हम तरबूज और खरबूज का भी प्रयोग इस उपवास के दौरान कर सकते हैं। लेकिन उपवास जब हम फल पर करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 1-2 किलो, 4 किलो, 5 किलो फल का पूरे दिन प्रयोग करते रहें और जब भूख लगती है तब खूब हम फल खाते रहें। शरीर की जो भोजन को पचाने में लगने वाली एनर्जी है वो आपके शरीर के शोधन में लगनी चाहिए और यही उपवास का ध्येय होता है, यही हमारा एम होता है। इस तरह से हम इन प्रकार से उपवास कर सकते हैं। और एक ऐसा उपवास जिसको हम कहते हैं सब्जियों पर उपवास। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमक के बिना नहीं रह पाते हैं। अगर वो सुबह शाम घिया, तोरई, टिंडा, परवल या और भी कोई हरी सब्जियां सुबह शाम 300 से 400 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो सब्जियों पर उपवास कहलाता है। उपवास 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक कहलाता है लघु उपवास जो 1 दिन से 5 दिन तक किया जा सकता है, और एक कहलाता है दीर्घ उपवास जो जब तक रोग हमारा ठीक नहीं होता है और चिकित्सक की देखरेख में आप करते हैं, वो चाहे 21 दिन तक चले, चाहे 1 महीने तक चले, चाहे 40 दिन तक चले, वो उपवास दीर्घ उपवास कहलाता है। लघु उपवास सामान्य रूप से छोटी बीमारियों के लिए कराया जाता है और जो दीर्घ उपवास है वो गंभीर और जो असाध्य रोग हैं उनके लिए एक करने का बहुत अच्छा एक साधन है। तो इस प्रकार से हम कहीं भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में उपवास का जब प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। उपवास के साथ साथ फिर आता है कल्प। कल्प हमारे शरीर का एक कायाकल्प करने की विधि है जिसमें हम एक ही चीज़ का पूरे दिन प्रयोग करते हैं। जैसे दूध कल्प हम जब करते हैं, ऐसे जो कमज़ोर रोगी हैं जिनका किसी भी बीमारी में के कारण वजन घट गया है और वजन नहीं बढ़ता है, ऐसी स्थिति में हम दूध का कल्प, उसमें लगभग 45 से 60 दिन का समय लगता है और एक निश्चित मात्रा पर हमें एक दूध तक पहुंचाना है। एक निश्चित समय अंतराल पर एक दूध का सेवन करना है। सुबह 6 बजे से शुरू करके शाम के 6 बजे तक हम दूध का सेवन करेंगे। धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाएंगे, समय को घटाएंगे और एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद फिर हम समय को बढ़ाएंगे और मात्रा को घटाएंगे। इसमें कुशल प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख बहुत आवश्यक है क्योंकि कल्प के दौरान हमारे शरीर की वो बीमारियां जो हम समय समय पर दबाते आए हैं दवाइयों के प्रयोग से, वो निकल कर बाहर आती हैं। तो हम कल्प के दौरान उसका ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो कल्प या उपवास के दौरान जो उभाड़ आता है जिसको हम कहते हैं क्राइसिस, हीलिंग क्राइसिस, उपचारात्मक उभाड़, यानी जब शरीर गंदगी को बाहर निकालता है तो गंदगी जब बाहर निकलती है तो रोग के रूप में वो सामने हमें दिखाई देती है। तो उससे हमें घबराना नहीं है। और इस प्रकार से हम जब कल्प का प्रयोग करते हैं तो दूध और छाछ का हम कल्प करके अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। दूध कल्प का प्रयोग वजन घटाने के लिए नहीं है, वजन को बढ़ाने के लिए है। और जो दूसरा छाछ का कल्प है वो एमीबाइसिस रोग के लिए है। जिस व्यक्ति के शरीर में एमीबाइसिस का रोग है उसके लिए मठा कल्प या छाछ कल्प बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से हम उपवास के द्वारा जीवन रक्षा कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे प्रमाण हमारे आयुर्वेद में है कि किस प्रकार से हम उपवास का प्रयोग करके बीमारियों को ठीक रखते हैं। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सालय बहुत एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर रहकर हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ इस लंगनम परम औषधम का प्रयोग करेंगे तो इससे हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। और उपवास कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें हमें नहीं करना चाहिए? उपवास ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ रोग है उनको नहीं करना चाहिए। उपवास ऐसे लोग जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेट में अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है या डुडेनल अल्सर है, उनको भी उपवास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही ऐसे बहुत ज़्यादा अशक्त रोगी हैं जिनको चलने फिरने में भी मुश्किल है, उनको भी उपवास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी लोग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उपवास कर सकते हैं और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, कब्ज, गैस, एसिडिटी
लगभग सभी बीमारियों के लिए उपवास एक रामबाण औषधि की तरह है। इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। उपवास के दौरान अगर कोई हीलिंग क्राइसिस आता है, मान लीजिए सिर दर्द बढ़ता है, लूज मोशन बढ़ते हैं, बुखार आता है, तो हम मिट्टी पट्टी, एनीमा, ठंडा कटी स्नान, पेट की गर्म ठंडी सिकाई, चादर लपेट, इन प्रयोगों के द्वारा ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो उपवास के संबंध में हमने आपको जानकारी दी, इन सब का आप प्रयोग करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।